हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं अपने, और मिक्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पिसुन। पिसुन के सटीक समानार्थी शब्द का चयन करें। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पीसना, ऑप्शन नंबर बी पिशाच, ऑप्शन नंबर सी बेईमान, ऑप्शन नंबर डी चुगलखोर। पिसुन का सही अर्थ क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही समानार्थी है पिसुन का, यह है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। श्री गणेश। श्री गणेश शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द का चयन करें। चलिए दोस्तों करते हैं, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर गलत हो गया टाइप। ऑप्शन नंबर ए है इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी विनाश, ऑप्शन नंबर सी श्री राधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इति यानी कि श्री गणेश का कौन सा है शब्द, यह है दोस्तों इतिश्री। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इतिश्री जो है ये श्री गणेश का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175। चलिए देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नियुक्त, ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी परिषद, ऑप्शन नंबर डी अर्थगत। अंतर्गत यानी कि अंतर्गत नहीं, अनंतगत। बताएं दोस्तों अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये अंतर्गत जो है ये गलत है लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यही क्या है, अशुद्ध है। अनंतगत जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 176। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी अवहट्ट। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, यह है दोस्तों संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए किताब, ऑप्शन नंबर बी प्राण, ऑप्शन नंबर सी लड़का, ऑप्शन नंबर डी माता। यानी दोस्तों बहुवचन शब्द कौन सा है, यह है दोस्तों प्राण। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए स्थापना, ऑप्शन नंबर बी अध्याय, ऑप्शन नंबर सी अपराध, ऑप्शन नंबर डी शुभदेश। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दोस्तों यह है यानी कि स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। क्या, ऑप्शन नंबर बी कुछ, ऑप्शन नंबर सी कौन, ऑप्शन नंबर डी यह है। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह है दोस्तों यह है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। योगरूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी घुड़सवार, ऑप्शन नंबर सी लंबोदर, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों, यह है दोस्तों यानी कि लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लंबोदर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक, ऑप्शन नंबर बी विदेश, ऑप्शन नंबर सी सुयोग, ऑप्शन नंबर डी सुरेश। तो दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यह है दोस्तों यानी कि सुरेश। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। यानी कि दोस्तों इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए धारित्री, ऑप्शन नंबर बी सुबरन, ऑप्शन नंबर सी थान, ऑप्शन नंबर डी रात। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों, चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों धारित्री। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
तत्सम शब्द कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंगन, ऑप्शन नंबर बी असीस, ऑप्शन नंबर सी उलूक, ऑप्शन नंबर डी अनमना। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तत्सम ये है दोस्तों, यानी कि उलूक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उलूक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। पीडीएफ बनाने में दोस्तों और क्वेश्चन छांटने में बहुत मेहनत लगता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों काव्य में 9 माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 186, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी 15 है, यानी कि एक ऑप्शन को सभी साथी ठीक कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं नॉन। तो बताएं दोस्तों, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह कितनी है? यह है दोस्तों यानी कि 11, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 11 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आसमान में उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? आसमान में उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हवा में बात करना, ऑप्शन नंबर बी आसमान से बातें करना, ऑप्शन नंबर सी बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर डी ढींग हाँकना। तो आसमान में उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ है ढींग हाँकना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? हुक्का भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी हार मान लेना, ऑप्शन नंबर सी बैठकर हुक्का पीना, ऑप्शन नंबर डी ना समझ होना। तो हुक्का भरना सही अर्थ कौन सा है इसका? दोस्तों इसका अर्थ होता है सेवा करना, हुक्का भरना सेवा करना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कमज़ोर होना, ऑप्शन नंबर बी बीमार होना, ऑप्शन नंबर सी बहुत थक जाना, ऑप्शन नंबर डी भयभीत होना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है यानी कि बहुत थक जाना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 190, अंधा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मार्ग से भटक जाना, ऑप्शन नंबर बी प्रेम करना, ऑप्शन नंबर सी विवेक खो देना, ऑप्शन नंबर डी मनमाना कार्य करना। बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अंधा होना इसका मतलब होता है यानी कि विवेक खो देना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रवि, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी भास्कर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? यानी कि सी ग्रह जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी ग, ऑप्शन नंबर सी त्रय, ऑप्शन नंबर डी द। तो दोस्तों इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि द।
अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अत्युक्ति अत्युक्ति शब्द में संधि है, बताएं दोस्तों। अत्युक्ति शब्द में संधि है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी अयादी संधि, ऑप्शन नंबर डी गुण संधि। तो अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कि यण संधि है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए बालो प्लस उचित, ऑप्शन नंबर बी बाल प्लस उचित, ऑप्शन नंबर सी बा प्लस उचित, ऑप्शन नंबर डी यानी बोलो प्लस चित। तो कौन सा सही है बालोचित का संधि विच्छेद, दोस्तों यह है यानी कि बाल प्लस उचित, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 195। तो जल्दी से एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द है, बताएं दोस्तों। क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ऑप्शन नंबर डी संज्ञा। यह मकान मेरे भाई का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यह दे रखा है, तो ये यानी कौन सा शब्द है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो यानी कि दोस्तों यह है यानी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, यानी जो हम दे रखा है यहाँ पर, इसमें कौन सा सर्वनाम है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो हम मतलब कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। तो दोस्तों यानी कि हम ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ये है दोस्तों पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पुरुषवाचक है। अगला क्वेश्चन है, दामुल का कैदी, इसके लेखक कौन हैं, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर डी यशपाल। दामुल का कैदी इसके लेखक कौन हैं, दोस्तों इसके लेखक हैं यानी कि प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 198। चलिए देखते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक हैं, हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं, चलिए बताते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन, ऑप्शन नंबर बी पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। कौन है दोस्तों हार की जीत के लेखक, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं यानी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से अंधकार का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तम, ऑप्शन नंबर बी अंधेरा, ऑप्शन नंबर सी अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी तिमिर। तो अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि अमावस्या, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अमावस्या जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी लोभी, ऑप्शन नंबर सी कंजूस, ऑप्शन नंबर डी मक्खी चूस। जो कम खर्च करता हो, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आपको कमेंट में बताना है, और दोस्तों इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 रह गया था, सभी साथी एक बार उसका आंसर देखेंगे। चलिए उसका आंसर बताते हैं हम। कल का क्वेश्चन था कमेंट का, देख नहीं पाए। अपादान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मुझको, ऑप्शन नंबर बी हमसे, ऑप्शन नंबर सी मुझसे, ऑप्शन नंबर डी हमको। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या बताया था हमने कल भी बता दिया था, चलिए एक बार फिर से बता दें, यानी कि हमसे, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, हमसे, ऑप्शन नंबर वी। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और जैसे ही दोस्तों ये 500 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो जाएगी, ये मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसे ही इसकी सीरीज पूरी हो जाएगी 500 क्वेश्चन की,
फिर से हम इसका एक बार रिवीजन करवाएंगे। तो सभी साथी चैनल से जुड़ना ना भूलें और एक बार जल्दी से सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।